नमस्कार दोस्तों, भगवान की पौराणिक कथाओं में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया, आज हम आपको बताएंगे। हिरण्य हिरण्यकश्यपु, दानवराज हिरण्यकश्यपु की भाई की जब मृत्यु हुई, भाई की मृत्यु के समाचार से हिरण्यकश्यपु आहत हो उठा और प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसने अपने सेवकों को देवगढ़ पर अधिक से अधिक अत्याचार करने का आदेश दिया और स्वयं ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए महेंद्रांचल पर्वत पर चला गया। उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उसके अधिकांश शरीर को चींटियां खा गई। देवलोक का आसन डोलने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी को साक्षात सामने देखकर हिरण्यकश्यपु ने उनसे अमरता का वरदान मांगा। हिरण्यकश्यपु द्वारा मांगे वरदान को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह संसार नश्वर है। सृष्टि का यह नियम है कि कोई भी प्राणी अमर नहीं हो सकता, अतः तुम अमरता के बदले कोई और वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यपु बोला, हे प्रभु, फिर मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं न तो शस्त्र से मरूं और न अस्त्र से, न घर के भीतर और न घर के बाहर, न भूमि पर न आकाश में, न दिन में मेरी मृत्यु हो और न ही रात्रि में, न किसी मनुष्य द्वारा और न ही किसी पशु द्वारा मेरी मृत्यु हो। मैं समस्त लोकों का स्वामी बन जाऊं। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु को उसका मन वांछित वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब हिरण्यकश्यपु और अधिक क्रूर हो उठा। उसने घोषणा करवा दी कि सभी लोग उसकी पूजा करें। जो भी भगवान की पूजा करेगा उसे उसी समय मार दिया जाएगा। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का ही पुत्र था। वह दिन रात भगवान विष्णु का ही नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यपु को अपने पुत्र से घृणा हो गई। उसने उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाया, पर्वत से फिकवाया, आग में जलवाया, भयानक विषधारी सर्पों से कटवाया, किंतु प्रहलाद पर आँच तक नहीं आई। प्रत्येक बार भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाते रहे। एक बार क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को एक खंभे में बांध दिया और तलवार लेकर बोला, मैं अंतिम बार कहता हूँ प्रहलाद, विष्णु कहीं नहीं है, तू मेरी पूजा का वचन दे तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। प्रहलाद बोला, पिताश्री, मन की आँखों से देखिए, भगवान विष्णु प्रत्येक स्थान पर हैं, इन जंजीरों में भी जिनसे मैं बंधा हूँ और इस खंभे में भी। हिरण्यकश्यपु क्रोध से फट पड़ा। उसने खंभे में अपनी मुट्ठी का एक तीव्र प्रहार किया और बोला, मैं भी तो देखूं कहाँ है तेरा भगवान। मुट्ठी के प्रहार से वह खंभा चूर चूर हो गया और तभी ब्रह्मांड का एक तेज गर्जना से कांप उठा। खंभे से एक भयानक आकृति निकली। उसका आधा शरीर नर का था और आधा सिंह का। भगवान विष्णु का यह रूप नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान नरसिंह को देखकर हिरण्यकश्यपु गदा लेकर उन पर झपटा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को कोई अवसर नहीं दिया। उसे दबोच कर महल के द्वार पर ले आए और उसे अपनी जंघाओं पर लिटाने के बाद अपने तीक्ष्ण नखों से उसका पेट चीर दिया। हिरण्यकश्यपु ने वहीं दम तोड़ दिया। उस समय न दिन था न रात। उसे न घर के अंदर और न ही घर के बाहर बल्कि द्वार पर मारा। वह न तो भूमि पर था और न ही आकाश में। भगवान विष्णु ने उसे अपनी जंघाओं पर मारा। आधे नर और आधे सिंह के रूपधारी नरसिंह ने उसे किसी अस्त्र शस्त्र से न मारकर अपने तेज नाखूनों से मारा। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने सभी शर्तों का निर्वाह किया था। प्रहलाद सहित सभी देवगण भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगे। दोस्तों, अगर ये कथाएं ये आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए पोस्ट में नए पौराणिक कथाओं के साथ फिर मैं आऊँगी। तब तक
के लिए आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। जय